अगर ये कह रहे कि योगी जी पर 70 धारा है और जनता ने चुना है, तो मुख्तार अंसारी के ऊपर भी 36 धारा है और जनता भी लगातार 5 बार चुनती चली आ रही है। तो योगी जी और मुख्तार अंसारी में क्या अंतर है? तो आई थिंक एनआरसी और सीए भी था, आप लोगों ने एक बार भी नहीं बोला था। क्यों? एनआरसी और सीए के बारे में जब जामिया के स्टूडेंट को मारा जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार आवाज उठाई थी बताइए? बहुत बढ़िया। कोई उठाया था आवाज? मैं आपको नेशनल में 300 यूनिट बिजली और ये किसकी वजह से दे रहे हैं? किसकी वजह से दे रहे हैं? आपको ये शायद नहीं पता है। हम आज हिंदुस्तान में बदलने का काम कर रहे हैं। राजनीति को ये जो अन्य पार्टियां फ्री में देंगे राजनीति को स्वच्छ। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए जलालीपुरा। इससे पहले भी मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था जो आपने देखा था कि हमें दिमाग से नहीं, हमें बॉडी से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है, उसका मुद्दा ये था। और आज हम आए हैं कि हमारा मुद्दा ये है कि अगर आप गवर्नमेंट में बने रहना चाहते हैं, बीजेपी वालों से ये सवाल है कि अगर आप गवर्नमेंट में बने रहना चाहते हैं तो आपने 5 सालों में क्या किया है कि गवर्नमेंट जनता आपको फिर से चुने। और अगर दूसरी पार्टियों से ये क्वेश्चन है कि अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो आप किन मुद्दों पर आएंगे। और हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए अंसारुल हक साहब जो कि मंडल उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए दिलशाद अहमद दिल्लू साहब जो कि प्रदेश सचिव हैं, और बिस्मिल्लाह अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से महफूज हुसैन जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ औकात अंसारी साहब भी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं। सबसे पहला सवाल जी, आपका नाम? हमारे साथ जौहर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जौहर प्रिंस जी भी जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहला सवाल बीजेपी, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ सुनाना चाहता हूं जो कि मैंने खुद लिखा है, कहीं देखकर, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। भाजपा पार्टी से विनम्र निवेदन है कि इस बात को ज़रूर ध्यान से सुनें, क्योंकि आप सत्ता में है, सवाल आपसे ही किया जाएगा। बहुत सारे मैंने डिबेट देखे हैं और बहुत सारे भाषण देखे हैं जो बड़े बड़े नेता भाजपा पार्टी के कहते हैं कि उनसे क्यों नहीं सवाल किया जाता। 7 साल की गवर्नमेंट आप कर रहे हैं और 70 साल का प्रश्न उनसे कहते हैं करने के लिए। अभी आप जो सत्ता में हैं उनसे ही सवाल किया जाएगा। मैं पढ़ता हूं कि काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। छोटा व्यापारी और किसान हो गया है दिवालिया, 9,000 करोड़ लेकर विदेश में विजय मना रहा है माल्या। ये सारी बातें हैं। अब सबसे पहले बीजेपी पार्टी से ही स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपने 4.5 सालों में या 5 सालों में क्या ऐसा किया है कि जनता आपको फिर से चुने। हम भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो तो पार्टी तो बाद में है। पहले एक सामाजिक स्तर पर हम आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार हो या समाज हो या देश हो, हम मुसलमान कहाँ हैं? 70 साल से इसका आकलन हम मुसलमानों को लगाने की जरूरत है। मैं यहाँ मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं करने आया हूँ। नहीं, देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो हिंदू और मुसलमान में हमें बांट देते हैं। उसी पर हम आपको हम जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं तो बता रहे हैं, जैसे समाज स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर सारी चीज़ की स्टार्टिंग हमारे समाज से होती है। ठीक, हमको 70 साल से आतंकवाद और दंगा फसाद में रखा गया। आज हम उससे उभरे हैं, ये देश को मानना पड़ेगा पहली बार। ठीक है, और जब हम इससे और उभरेंगे, सरकार कोई भी है, सरकार किसी की होती नहीं है। ठीक है, और हम इससे आगे बढ़ने के, यानी आप ये मानते हैं कि बीजेपी पार्टी जो इस समय सत्ता में वो किसी की है नहीं? नहीं, किसी की है, पार्टी किसी की नहीं होती है। हम पार्टी को चलाने का काम करते हैं, पर उसके अंदर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारा समाज आज कहाँ है, ये कैसे मजबूत होगा। पहली बात, सब पार्टियों को आप नज़रअंदाज करिए। पहले सामाजिक स्तर पर हमारा जो समाज नशा मुक्त होना चाहिए और तालीम से मजबूत होना चाहिए। इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और रही बात पार्टी की, तो कुछ तो बात है मोदी जी के अंदर कि जब उन्होंने देश में आए 2014 में, तो मुसलमान उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। ये सपा और कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, पहले योगी जी की बात कर लेते हैं। योगी कहते किसको? सबसे पहले इसका डेफिनेशन हमें बताइए। देखिए, योगी हो या मौलवी हो या आलिम हो या समाज में कोई भी हो, बड़ा हो, तो अब वो राजनीति में आ गए हैं, अब उस स्तर पर अपना देश को चला रहे हैं। इसके ऊपर 70 धाराएं हैं, क्या उसको योगी कह सकते हैं? तो 70 धाराएं एक अलग जगह पर, तो जनता ने तो चुना,
जनता ने चुन के नहीं भेजा है, वो योगी जी अपने से तो आए नहीं, जनता ने उनको चुना हुआ है। तो ये तो जनता को फैसला करना नहीं चाहिए थी। 70 धारा थी कि 17 धारा थी, जनता ने चुना। इनका कहना है योगी जी जैसे भी हों, इनका ये मानना नहीं है कि योगी जी अच्छे या बुरे हैं। इनका ये कहना है कि जनता ने उनको क्यों चुना अगर बुरे हैं। अगर ये कह रहे कि योगी जी पर 70 धारा है और जनता ने चुना है, तो मुख्तार अंसारी के ऊपर भी 36 धारा है और जनता भी लगातार 5 बार चुनती चली आ रही है। तो योगी जी और मुख्तार अंसारी में क्या अंतर है? क्यों फिर मुख्तार अंसारी के घर बुलडोजर चल रहा है, योगी जी का भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की जहाँ तक से बात है, आप भाई साहब मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, तो आप पहले उनके घर में जाके देखिए, उनका रहन सहन, उनके उधर के लोगों का काम है ना, यतीम बच्चों की शादी कराना, गरीब के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना, गरीब की तालीम दिलाना, विधवा और यतीम का ख्याल करना, उनके घर में कुरान और नमाज की पाबंदी है। क्या हमारे आपके अंदर है? बुलडोजर चल रहा है, क्यों उनके घर पे कुर्की हो रही है, क्यों उनके लड़कों पर फर्जी मुकदमा हुआ जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ नहीं से, क्यों उनके लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, क्यों उनके घर पे कुर्की हो रही है? देखिए ये सारी चीज पॉलिटिक्स के हिसाब से हो रही है। हम की तो बातें करने आए यहाँ पे, इसीलिए तो हम बता रहे हैं ना, ये जनता को समझने की जरूरत है। कभी कांग्रेस की हुकूमत होती थी तो मुसलमानों पर दंगा फसाद होता था। कांग्रेस ने कभी 80 और 20 की बात नहीं की। 80 और 20 का मतलब मैं नहीं समझ पाया, ये बताइए। 80 और 20 समझने की जरूरत है। देखिए मदनपुरा का में जब दंगा होता था तो मदनपुरा के हिसाब से पिटाई होती थी, है ना, और अलईपुरा में दंगा होता तो अलईपुरा की गिरफ्तारी के हिसाब से उनकी पिटाई होती थी। ये नज़रिया बहुत पुराना है और ये सियासत में चलता रहता है। नहीं, 80-20 का मतलब आपने नहीं बताया। मैं 80-20 एक दिन योगी जी का मैं न्यूज़ पे देख रहा था, उन्होंने कहा 80% मेरे साथ है, 20% का हमें नहीं पता। तो क्या 80% के लिए वो मुख्यमंत्री बने हैं? चुनाव का समय है, आदमी अपने हिसाब से बोलता है। 80% सपा हो रही है। अच्छा, वो 20% में है, 85-15 हो जाएगा। 85-15 नहीं, 80% और 20% का मतलब मैं नहीं समझ पाया। 80% वो किसको कहना चाह रहे हैं? ये तो योगी जी ने बोला, वो उनसे जाकर आपके मुख्यमंत्री आप नहीं तो ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री वो तो उत्तर प्रदेश के हैं, अच्छा। है ना। अब उन्होंने किसी कारण बोला होगा तो ये सवाल अच्छा, मुलायम सिंह कहते हैं कि मोदी जी को मैं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। उनकी बहू कहती है, यानी कि अखिलेश यादव जो की भाभी कहती है कि मैं योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हूं। आप लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी को मैं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान सारे लोग बड़ी हसरत बड़ी निगाह से अखिलेश यादव को तब देख रहे हैं, क्योंकि रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव की कतनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्हीं का ये चिराग जिसका नाम अखिलेश यादव है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात अखिलेश यादव जी ने कहा है, और जो पेंशन की बात थी, जो 2004 में पेंशन बंद हो गई थी, उसका भी ऐलान कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे जो पेंशन बंद हो गई थी वो पेंशन भी चालू होने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और रही बात तो कुछ घर में कुछ ऐसा मामला है, वो किसी को हम बाहर बात नहीं करना चाहते। ये घर का मामला किसी न किसी सबके घर में कुछ ना कुछ होता है। हम सियासत की बात करना चाहते हैं, हम राजनीति बात करना चाहते हैं। घर में बात होती है तो घर में ही उसको सॉल्व किया जाता है। भेज दिया गया है, वो अपने भाई के पास चली गई हैं। अच्छा। भाभी को हम लोगों ने भाई के पास भेज दिया है। अब भाभी अब देखे उनको शुभकामनाएं, अखिलेश जी ने उनको शुभकामनाएं दी है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में चले गई हैं, आपको शुभकामनाएं मैं देता हूं, वो अपनी राजनीति करें। और अखिलेश यादव जो है उस सारे लोगों की समाज के सारे समाज को, सारे वर्गों को लेके, समाजवादी पार्टी जो है सभी वर्गों को लेकर राजनीति करती है। उनका सियासत अगर बिजली आएगी 300 यूनिट तो वो नहीं पूछेगी कि वो दलित का घर होगा, वो ठाकुर का घर होगा, या पंडित का होगा, या मुसलमान का होगा। जो बिजली दौड़ेगी तो सारे समाज के लोगों के बीच में दौड़ेगी वो बिजली। अच्छा, यानी गवर्नमेंट लाने के लिए आप लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट थी तब ये सब क्यों नहीं दे रहे थे? फिर हमने दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने मेट्रो चलाया, हमने क्या नहीं, हमने लैपटॉप दिया बच्चों को। ये हमारी नीतियां हैं। लैपटॉप टैबलेट तो योगी जी भी दे रहे हैं। तो ये तो अभी दे रहे हैं। 4.5 साल तक क्या कर रहे थे वो तो अभी झुंझुना था हमारे कि चुनाव बाकी है, 3 महीना है, तब दे रहे हैं। उससे पहले क्या किया उन्होंने? उससे पहले कुछ किया तो बताइए आप। 4.5 साल में क्या किया? 4.5 साल में क्या किया है? अगर समाजवादी पार्टी और जो इन बोले कि अखिलेश सिंह उत्तर प्रदेश के चिराग है, तो वो वापस क्यों चले गए? मैं पूछना चाहता हूँ, वापस क्यों चले गए? ये 5 साल की सरकार होती है, 5 साल में आना जाना होता है। अब दोबारा फिर वो आ रहे हैं
क्योंकि गांव के अंदर ये योगी जी का जो बड़का सांड ललका सांड जो है बहुत तेजी में दौड़ा रहा है और ये दौड़ के भाग रहे बहुत तेजी में। आप गांव में जाइए, हम लोग गए हर जगह जा रहे हैं, वहाँ लोग लाठी लेके खड़े हैं। जिस तरह ललका बड़का का खदेड़ा हो रहा है ना, तब की भाई योगी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे यूपी से खदेड़ा होने जा रही है। और सारे समाज के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, उसमें हर समाज के लोग हैं। ब्राह्मण समाज के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनके घरों में बुलडोजर चलाया गया है। गरीब समाज, गांव के लोग, किसान, नौजवानों की नौकरी चली गई, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, कारोबार खत्म हो गया, किसी को रोजगार मिला है? पूछ लीजिए उठा के, सारे लोग परेशान हैं। कोरोना का दौर देखा आपने, किस तरीके का वो दौर था, किस मंजर यादव जी की गवर्नमेंट थी तो कितने लोगों को कारोबार मिला था? आप उठा के देख लीजिएगा, किसको उस कारोबार नहीं मिला। चाहे वो पुलिस की नौकरी रही हो या पीएससी की नौकरी रही हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रही हो, जितना सरकार ने नौकरी दिया है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, जितना रोडें बनी है, जितनी सड़कें बनी है, वो अखिलेश यादव की राज्य बनी है। इन्होंने क्या किया? पूछ लीजिए, इन्होंने क्या किया? मेट्रो हमने चलवाया है, फीता इन्होंने काट रहे हैं, सड़कें हमने बनवाई है, फीता ये काट रहे हैं, पुल हमने बनवाया, फीता ये काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फीता काटने का काम आपने किया। तो हमारा कहना, जब इतना अच्छा कीजिए तो फिर फीता क्यों नहीं काटे? काटना भी चाहिए था। जब आप अच्छा कर रहे थे तो जनता ने आपको क्यों ना काटा? आज प्रोजेक्ट पास किया इन्होंने, पास किया जब जनता ने। चलिए वो तो छोड़िए, फीता काटने छोड़िए, आपने क्या किया? 4.5 हमने तो हमारी सरकार आज बनारस में नोटबंदी, बताइए ना, नोटबंदी आपने की, पेट्रोल महंगा आपने किया, राशन आपने महंगा किया, जनता को फुटपाथ पर आपने लाया, बताइए ना ये सारी चीजें की। तो अगर समय के हिसाब से तो उसमें लगभग 40 से 50 सीट कांग्रेस से दिखा रही है, लेकिन वो भी कम दिखा रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला है, जनता की आवाज़ को आवाज़ में मिला के काम कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया, आज प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह से वो नारा लगा रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। तो हमारी तो कांग्रेस सरकार तो अभी क्यों मतलब नींद से जागे हैं आप लोग की 32 साल बाद, यानी 89 के बाद आप जागे हैं अभी कि हम चले उत्तर प्रदेश को संभाल लें? इतने दिन से यहाँ की जनता जब मर रही थी तब कहाँ थे? देखिए, कांग्रेस ही जनता को संभाली थी। कांग्रेस ने, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और पूरे देश में खुशहाली थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में हम 32 साल से नहीं हैं, तो आज जनता उसका भुगत रही है। कभी बसपा आ रही है बार बार, कभी सपा आ रही है, कभी भाजपा आ रही है। भाजपा का 5 साल से जनता ने देख लिया। और नौकरियों में मैं बताऊं कि जिस तरह 12 लाख नौकरियां जो लोग रिटायर्ड हुए, वो स्थान रिक्त है, उस स्थान पे तो ये इन्होंने नहीं भरा। और कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है कि हमारी सरकार आती है तो 20 लाख नौकरियां कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। और जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 2 करोड़ नौकरियां क्या, हर साल 2 करोड़ नौकरियां चली गई पूरे देश से। बेरोजगारी बढ़ गई, हर जगह भुखमरी है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा, डिमोनेटाइजेशन देखा आपने, नोटबंदी इन्होंने करके पूरे देश को एकदम से कंगाल कर दिया। शिक्षा की अगर बात करें, एक डेटा है मेरे पास कि बेसिक शिक्षा में पिछले 4 सालों में 54 लाख से अधिक बच्चों ने प्रवेश लिया है। आप कह रहे हैं शिक्षा में कमी आई है। देखिए, प्रवेश लिया है और वो उनके बाद प्रवेश लेने के बाद उसने नौकरियों कहाँ दिया? वो तो मान लो वो शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं ना, जो शिक्षा ग्रहण चुके हैं, जो ग्रेजुएशन है, उनको तो पकौड़ा तलने के लिए मोदी जी ने कह दिया कि पकौड़ा आप तलिए। पकौड़ा तलने से जो ग्रेजुएशन है, जो नौकरी के लिए चाय वाले का आप नाम सुने होंगे, उसने चाय बेचकर आज करोड़ों का बिजनेस किया है, तो पकौड़ा बेचने से फिर उसके बाद ब्रांचेस उसके खुलेंगी ना। हर कोई मोदी जी आगे का सोच रहे हैं, आप नहीं सोच रहे हैं। देखिए, हर कोई मोदी जी नहीं हो सकता कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो जाए। वो एक तरह से जुमलाबाजी। लोग तो कहते हैं कि नोटबंदी जब हुई और जब 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में जाएगा, जब जनता मांगने लगी तो वही उनके गृह मंत्री बोले ये तो जुमला था। ये एक तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये उनका जुमला था। तो ये जितनी घोषणाएं करते हैं वो जुमलाबाजी होती है। तो जनता को खाली गुमराह करने के लिए, जिस तरह से अभी जैसे अभी ये 5 साल, अभी कल अमित शाह जी गए कोरोना में, वहाँ डोर टू डोर 2 घर में गए और प्रचार में दिखाया और कह रहे हैं कि वो जो पलायन हो रहे थे वहाँ के लोग, तो उनको इकट्ठा करने के लिए पलायन कर, लेकिन 5 साल तक ये पलायन को नहीं रोक पाए। अभी तो 1 महीना से पलायन रोकेंगे, तो किस तरह से ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आप लोगों का क्या मुद्दा है सत्ता में आने का? सत्ता में आने का देखिए, सबसे बड़ी है कि बिजली बिल हाफ और सब जो पावरलूम बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या थी, वो जिस तरह से फ्लैट रेट पे थी। यूनिट तो बिजली मुफ्त दे रहे हैं। नहीं, वो उनकी योजना है, वो उनकी घोषणा पत्र है, हमारी घोषणा पत्र है। और भर्ती
भर्ती विधान आपने देखा होगा। ये बात कर देना बहुत चाहिए अच्छी इन्होंने बताई कि जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे ये सारे आप लोग नहीं ला रहे हैं। नहीं, हमारे पंजाब में लागू हो गया, क्या लागू गुजरात वहाँ पे बिजली बिल हाफ कर दिया, वहाँ की सरकार ने बिजली बिल हाफ कर दिया। राजस्थान में हमारी सरकार है, वहाँ भी बिजली बिल हाफ कर दिया। ऐसा नहीं है, आप जाकर देखिए पंजाब में जिस तरह जैसे चन्नी जी की सरकार आई, पूरा उन्होंने आते जैसे घोषणा हमारी। चन्नी जी के घर पे तो अभी छापा मारा गया था ना, तो ये डर गए ना, ये उसका बदला लेना। इनके देखिए डराना, जो केंद्र सरकार में सत्ता में बैठी है ना, वो डरा के राजनीति करना सरकार चाहती जा रही है। तो पंजाब में क्या कर रहे हैं आप? पंजाब में हम लोग बहुत चलिए, अच्छे पंजाब मुद्दों की पे बात छोड़िए, हम यहाँ पे हाँ, जी, यूपी की बात करते हैं कि बिल्कुल। ओवैसी जी आते हैं तो आप लोग और सारे लोग कहते हैं कि वो यहाँ पे जीतने नहीं किसी को हराने आ रहे हैं, तो आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, हम किसी जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, जो मुद्दे पे राजनीति करते हैं, और वो मेरे ख्याल में मुद्दा हिंदुस्तान तो आई थिंक एनआरसी और सीए भी था, आप लोगों ने एक बार भी नहीं बोला था। क्यों एनआरसी और सीए के बारे में जब जामिया के स्टूडेंट को मारा जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार आवाज उठाई थी बताइए? बहुत बढ़िया कोई उठाया था आवाज? मैं आपको नेशनल मीडिया में अरविंद जी ने कितने इंटरव्यू में कहा, मनीष सिसोदिया जी ने इंटरव्यू लिया, मतलब नेशनल मीडिया आप नहीं देखते क्या? क्यों नहीं देखेंगे? हाँ, तो उसमें क्या बताइए ना, उनका क्या? पक्ष नहीं सुना आपने? क्या बताइए तो? बिल्कुल एनआरसी के खिलाफ थे वो, एनआरसी के खिलाफ थे वो, एनआरसी के खिलाफ वोटिंग की थी, एनआरसी का बिल फाड़ा था विधानसभा में। अब इससे ज्यादा क्या करेगा वो? एनआरसी का बिल तो ओवैसी जी ने फाड़ा था ना? नहीं, अरे अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में फाड़ा था, सबसे पहला बिल उन्होंने ही फाड़ा था अच्छा। विपक्ष में। और हम उत्तर प्रदेश में चुनाव में आ रहे हैं, किसी जाति धर्म के इस पर नहीं आ रहे हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी क्या मुद्दा है? बिल्कुल बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो पार्टी 2014 में भी शायद आप आए थे, 14 में साफ हो गए थे, जो टीका लगा साफ के हो जय गए। श्री राम करके चल दिए थे। हाँ, सही बात आपकी, बिल्कुल टोटल आए थे। अच्छा, 2014 में भी चुनाव, और सीधे टीका लगा और उस वक्त भी मुद्दों पे चुनाव लड़े थे, और आज भी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। न किसी अपराधी को टिकट देते हैं हम। अभी आपने अपराध पे भी अच्छा सवाल किया था, राजनीति में अपराधियों को क्यों टिकट दिया जाता है? यहाँ 70, 75, सैकड़ों सारे राजनीति दलों की बात मैं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को छोड़ के, कि राजनीति दल सब अपराधियों को चुनाव लड़ाते हैं। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो अपराधियों को टिकट नहीं देती है और ना चुनाव लड़ाती है किसी। आप क्या कह रहे थे अभी सर जी? हम तो कुछ नहीं अभी कहे। नहीं, 14 में क्या टीका लगा कर? नहीं, ऐसा है कि 14 में जो हमारे यहाँ आकर ये आए थे, ये क्या नाम है, केजरीवाल जी, तो पहले बेचारे बिनिया में टमाटर खाए। अच्छा, उसके बाद जो रहा तो अच्छा खासा भाषण दिया और चंदा उतारे मजे का। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार हो गई तो जा करके हवाई अड्डे पर उनको टीका लगाए, और टीका लगा करके कहे कि हमने आपका काम कर दिया। उसके बाद हवाई जहाज से उड़े चल दिए, आए थे बेचारे पैदल गए हवाई जहाज से। हमने मुजफ्फरनगर अरे का साउथ- दंगा भी देखा साउथ है। की, हाँ। हमने मुजफ्फरनगर का दंगा भी देखा है, और उस दंगे के उसमें सफाई में डांस भी देखा, डांस देखने का काम भी देखा। देश ने निर्भया कांड भी देखा। देखिए, देखा। केजरीवाल कोई आम आदमी पार्टी नहीं, यह एक कंपनी है। इसको देश को समझने की जरूरत है। अन्ना हजारे हमारे बाप दादाओं ने नहीं सुना, वो कहाँ से है? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। निर्भया कांड कराया गया या केजरीवाल की कंपनी ने कराया, कैंडल मार्च निकाला और देश से कांग्रेस को खदेड़ने का काम किया। बहुत बीजेपी में आई थिंक बीजेपी में मुझे लगता है हर नेता क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ आता है। क्रिमिनल तो मुलायम सिंह की बहू जाती हैं बीजेपी में, और बीजेपी का नेता आता है सपा में। इन लोग का यही कंपनी चलता है। दोनों कंपनी दूसरे को बताते हैं। क्राइम तो इस वक्त इतना जबरदस्त है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम आज है, आज थानों के अंदर हत्या हो जा रही है, थाने में बलात्कार हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है। और हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। अखिलेश यादव जी की सोच क्या अच्छा, है? आप कह रहे हैं यहाँ पे क्राइम हो जा रहा है बहुत ज्यादा, है ना? बहुत crime 7 साल से क्राइम हो रहा है या फिर 70 सालों से मैं क्राइम इस हो रहा है? सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, आपने इस सरकार की बात किया है। आज थाने के अंदर नहीं, आप गोरखपुर में उठा के देख लीजिए, बाबा जी का क्षेत्र है ना, गोरखपुर में पुलिस वाले ने किसको मारा, किस व्यापारी की हत्या कर दिया। सबसे बड़ा यूपी में दंगा कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर। किसके गवर्नमेंट में बता? मुजफ्फरनगर में हुआ तो सपा सरकार ने उनके आंसू पोंछने का काम किया, उनको मुआवजा देने का काम किया, और दोषियों को सजा देने का काम सपा सरकार में किया गया था। क्या समझे? क्या समझे? ये तो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, और हम कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि मंदिरों में संग गुजे,
कि मंदिरों में संग गुजे, मस्जिदों में अजान, जब नाम आए एकता का वो नाम हो हिंदुस्तान, वो नाम हिंदुस्तान। ये समाजवादी पार्टी कहती है, ये समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं। नहीं नहीं, आप लोगों तो केवल मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं और उनको नहीं और उनको कुछ देते नहीं है। हमेशा दिया 12 पिछली सरकार में 12 मुसलमान मंत्री थे हमारे। बनारस से चेयरमैन था आयोग का। आजम खान ने 12 सीटें मांगी, आपने उनको कितनी दी? पूरा हो गया है, कोई मतलब नहीं है, अंदर हो गया, सब बात हो गई है क्लियर। ये मीडिया बता रही है, ये आपकी मीडिया बता रही है। राजनीति हमेशा अंदर से होती रहती है, बता रही है इनकी राजनीति हमेशा अंदर से होती रहती है, कहीं बाहर से राजनीति नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो यह बोल रहे हैं, यह सत्ता में 15 साल थे, इन्होंने कितना विकास किया ये सारी लोगों ने देखा। अब ये आने की बात कर रहे हैं, इनके पास मुद्दा क्या आने की, इनका क्या विचार है, ये किस धारा से आना चाहते हैं, ये क्या देंगे? दूसरों को निर्देश देते हैं, दूसरों को आदेश देते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं कि भैया हम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। तो उस समय जब इनकी 15 साल की सरकार थी तो उसमें 300 यूनिट याद नहीं आई। और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, और काम करना होता तो घूम जाते हैं। इनके जो सत्ता में लोग, हम जो कहते हैं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि 15 लाख देंगे और फिर बाद गए, क्या बात जुमला था। हम जुमला नहीं बोलते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे कथनी और करनी मंत्र नहीं है। हम बताते हैं। मुलायम सिंह कहते का कि हम 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, वो तो निकल गए। और यही जुमला रहेगा 300 यूनिट का, ये भी जुमला रहेगा इनका। ये किसकी वजह से दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली? और ये किसकी वजह से दे रहे हैं, किसकी वजह से दे रहे हैं? आपको ये शायद नहीं पता है। हम आज हिंदुस्तान में बदलने का काम कर रहे हैं, राजनीति को ये जो अन्य पार्टियां आज नहीं, कहती हैं फ्री में देंगे, फ्री में देंगे। राजनीति को स्वच्छ अभी कभी राजनीति इनसे ये पूछिए कि ये जो फ्री में जाएगा तो ये सरकार कैसे कर्ज वहन करेगी? ये जानते हैं केंद्र सरकार। एक सवाल सबसे मैं करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। ये बताइए कि अगर आप अपने यहाँ से चले होंगे चौक थाने से और आप चल जाइए 80 पर, कौन थाने पर कौन से बिरादरी के दरोगा हैं, जरा आप इस पर पहले ध्यान दे लीजिए। ठाकुर है क्या? पता कर लीजिए आप पता कर लीजिए लाइन का लाइन, उसके आगे सुनिए नहीं, हम बताते हैं उसके आगे क्या विकास नहीं। बात सुन लीजिए। और जहाँ विकास की बात आप करते हैं, आप जलालीपुरा की सड़क पर चल के दिखाइए हमें। अरे मेरी राजापुरा सबसे पहले दूसरी बात आई आप आपको गली दिखाते विकास की बात करते हैं। जहाँ के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ का मलोल खुला हुआ है, हो सकता है कि किसी का पैर चला जाए। अच्छा, ये नहीं, ये क्षेत्रीय हमारा कहने को नहीं है। ये पार्षद आप भी 5 साल थे, 5 साल सरकार इनकी भी थी, उद्घाटन करवा के गए हैं आप विकास करके लिए ना, नहीं आप विकास के लिए किए है ना। ये आप 5 साल एक मिनट, 5 साल आप भी पार्षद रहे, 5 साल आप भी पार्षद थे, तो आपने जो विकास का काम किया होगा। आप कह रहे हैं कि रोड नहीं बन रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो नहीं आएंगे रोड बनवाने ना? बनवाते हैं। 5 वार्ड में खाली 90 वार्ड में 5 वार्ड इनका विकास दिख रहा है। आप चले जाइए गोदौलिया, चले जाइए यहाँ घसियारी टोला, चले जाइए 90 वार्ड में यही 5 वार्ड इनका है। जलालीपुरा के लोग खा गए लोग। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अन्य गवर्नमेंट है उनके यहाँ रोड नहीं बन रही, उनके यहाँ गलियां नहीं बन रही। मैं बताना चाहता हूँ, इनको अभी जानकारी नहीं है, अभी इनको जानकारी नहीं है। सैलपुत्री रोड इनके ही वार्ड का है, सैलपुत्री रोड का उद्घाटन हो गया है। हेलो हाजी औकात अंसारी भाई ने उद्घाटन हो गया है, काम लगना बाकी है, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद। देखिए रोड बनता है, बारिश में रोड नहीं बनता है, रोड बारिश में नहीं बनता है, रोड बारिश में नहीं बनता है, रोड हमेशा 25 साल से मेयर इनके हैं, विकास कौन कराएगा? विधायक इनके, 2 मंत्री इनके, सवाल इनके रोड की बात हो रही है, रोड की बात हो रही है, तो मैं बता दूं, नहीं रोड की बात हो रही है कि मैं जब से मैंने होश संभाला है, इधर एरिया की, अपने एरिया की कभी रोड बनते हुए नहीं देखा हूं मैंने। तो इसमें ये बताइए कि भाजपा गवर्नमेंट की नाकामी है या फिर उससे पहले वाली गवर्नमेंट की नाकामी है? भाजपा का अगर सभासद हो गया, मैं वादा करता हूँ जलालीपुरा में, मतलब कांग्रेस में पार्टी के देख के विकास किया जा रहा है, पार्टी के देख के विकास हो रहा है, पार्टी
के देख के विकास कराएंगे। इनकी जिम्मेदारी एक मिनट इनकी जिम्मेदारी है जो ये कंपनी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाजपा का सभासद होगा तो जिताएंगे। सभासद विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, मेयर भाजपा का है, मतलब अब क्या सब जैसा भैया भी बताए, मैं बोल रहा हूँ, जैसा भैया भी बता रहे हैं कि जबकि सभासद भाजपा का होगा तो यहाँ काम होगा। आप चलिए देखा मैं रोहित सभासद है भाजपा का, उसके एरिया में कितना काम है। एक मिनट जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसा हो रहा है, क्योंकि वही पार्षद इधर के, बताइए। देखिए सड़क की एक बात जिन्होंने उठाई है वो भी पूर्व पार्षद थे, 5 साल वो थे, वो क्या किए? 5 साल और सीवर का ठेकेदार वो थे, 5 साल ठेकेदार को वो सीवर थे, पूरा नरक कर दिया, पूरा जलालीपुरा को बर्बाद कर दिया। मैं जब से आया हूँ पब्लिक से पूछे, मुझसे नहीं बनी, 15 साल हो गया। 15 साल में मैं सड़क को पहले पास कराया, 15 साल में एक बार भी सड़क नहीं बनी आपकी, मैंने पास कराया और वो उसका उद्घाटन हो गया। आपसे पहले कौन पार्षद थे? वही पार्षद थे, कुछ नहीं कराया, समाजवादी, कुछ नहीं कराया, समाजवादी थे। अब पब्लिक से पूछे 5 सालों में मैंने क्या कराया, बताइए पब्लिक। बताइए बहुत काम करवाए, वो कहा कि सही काम करवा रहे हैं, ये काम करवाए, बताओ सब लोग जी क्या काम कराए। 2 बार रोड बनवाए और उसके बाद क्या नाम है ये हल्दी का भी, सीवर का भी बहुत काम करवाए, बहुत काम है फारूक जगह। अरे यार तो जब ये अच्छा काम करा रहे थे तो क्यों अब हम बताते हैं। मुझे टिकट नहीं दिया, नहीं पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, खड़े होकर साफ करवा रहे थे। पार्टी मुझे टिकट नहीं दिया, पार्टी से थे, सपा से, इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ा था। हाँ बताइए, इसके बाद आप के पास देखिए 10 साल थे ये मोदी जी सांसद हैं देश के, 25 साल से यहाँ मेयर है भाजपा का, और विधायक आपका 10 साल से भाजपा का, दक्षिणी विधानसभा में 10 साल से भाजपा, 10 का 25 साल से विधायक है भाजपा का। और ये जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की है। ये तो जो कहते हैं कि विकास हुआ, विकास तो आप समझ जाइए क्या विकास हुआ। इनका विकास ऐसा ही हुआ है, जैसे चेहरे पे लिपस्टिक लगा लीजिए, ओठ पे लिपस्टिक, चेहरे पाउडर, सर पर तेल, और जब बारिश होती है सब गायब, लिपस्टिक पानी बह जाता है। वैसा ही विकास हुआ है लिपस्टिक लगाने का। ये जो कह रहे हैं लिपस्टिक टाइप का विकास है, इनको शायद दिखता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 साल से इनको भाजपा की सरकार दिखी, इन्होंने भाजपा की कमियां गिना दी, अच्छाइयां नहीं गिनाया ना कि भाजपा ने 10 साल में विकास किया क्या। ये जो 25 साल, मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा, एक मिनट ये सिलेंडर की बात करते हैं, ये बिजली की बात करते हैं, ये सड़क की बात नहीं करते हैं कि हमारे प्रदेश में सबसे अधिक जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वाला रोड बना है, इतना जितना ये विकास किया है शायद आज तक किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो इनके मैं बता रहा हूँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, ये इतना बड़ा विकास है कि हम लोग को सभी रोजगार के माध्यम से सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। कहीं भी किसी भी जिले में आपको जाना हो, मैं एकदम रियलिटी बताऊं कि मैंने बीजेपी में केवल एक ही चीज देखा है, रोड देखा है मैंने बीजेपी। और बताइए, और विकास, ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल में ऐसा बनारस में सड़क नहीं विकास और विकास में बताता हूँ। रोजगार के क्षेत्र में उद्यम योग ओडीओपी के तहत एक राज्य, एक जिला, एक उत्पाद केंद्र। हमारे यहाँ पर पार्षद भी है, हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो छोटे छोटे पार्षद है, ये कभी भी मोदी जी की योगी जी की योजना का लाभ किसी को पहुंचाते नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी विकास के चक्कर में लोगों का विकास रोक देते हैं, लोगों को रोजगार, क्योंकि इनको पता नहीं है कि भाजपा की सरकार में योगी जी ने एक उत्पाद, एक क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, छोटे छोटे लोगों को 250 का लाइसेंस 5500 में बन रहा है। जी एक मिनट सुन लीजिए, आजकल जो आपने कहा 250 का लाइसेंस 5500 में बन रहा है, आप क्लियर कर लीजिए एक बार का। 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदती है ये सरकार। 8 लाख ये गिना रहे हैं ना 250 का, आप ये नहीं देख रहे कि जो लोग 14 लाख अपने
अंदर। ये लोग कोरोना में लूट मचाते हैं, ये ऐसी सरकारें हैं। कोरोना में लूट। अच्छा, ऑक्सीजन तक ब्लैक करवाते हैं ये लोग, ऑक्सीजन की किल्लत ये तो कह रहे हैं ना, जो लोग मर रहे थे ये उनसे पूछिए जाकर के कि फ्री में सिलेंडर जब बढ़ रहा था, जिनके घरों में जो पैसा देने योग्य नहीं थे, सरकार इनको भी यही भी नहीं पता है कि मेरे को सब सिलेंडर पता है। महंगा बिक रहा था। सिलेंडर आज भी अस्पतालों में फ्री मिल रहा है। आज भी हम लोग आप ये झूठ है, ये झूठ है। मेरे सामने लोग तड़प तड़प के मरे, मेरे मेरी सामने। बात सुनिए, शायद आप कोरोना काल में घर के अंदर रहे होंगे, मैं साक्षात नहीं देखते, राज्य में लाखों की ढेर मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं कोरोना काल में अपने कार्यकर्ता को लेकर फंसा हुआ था। इनकी सरकार इनके सरकार के अंदर के जो अधिकारी हमारे अस्पतालों में, हमारे और विभागों में कार्यरत थे, वो भाजपा की सरकार को गिराने के लिए हमारी जो थी हम लोग जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी। अच्छा इलाज हुआ कोरोना में, अच्छा इलाज हुआ। कोरोना टाइम में ऑक्सीजन बगैर मर गई, आम जनता को इलाज नहीं हुआ। इलाज हुआ कि गंगा में लाशें बह रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं। कोरोना में अच्छा इलाज हुआ, मगर तो घाट पे लोग हाथ सेकने के लिए लकड़ियां जला सुन लीजिए, एक मिनट शांत रहिए। इनको ये नहीं पता है कि कोरोना में जो घाट पर लाइन लग रहे थे, अन्य जिलों के भी लाशें आ रही थी और अपने बनारस की लाशें भी नहीं जा रही थी। जब योगी जी ने इस बात पर रोक लगाया कि जहाँ की लाशें है जहाँ वहीं पे चलनी चाहिए, तो बताइए कितनी लाशें आ रही थी? कोई है जवाब इसके बाद? क्या चीज? अन्य जिलों की लाशें कोरोना में इनका कहना है कि फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा था, लोग हाँ कोरोना में फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा था। योगी जी दिया जाता था। योगी जी ने कहा कि जिनको इलाज की आवश्यकता है फ्री में इन्होंने सिलेंडर दिया, 3 बार सिलेंडर दिया, उसके बाद हजार रुपए का सिलेंडर कर दिया गया। नेताजी हाँ, जितने लोग ऑक्सीजन में मारे गए, आप उनकी कमियां खाली गिनिए। आज नया कानून लेके आते, वैक्सीन लेके आइए तब आपको राशन मिलेगा। ये कहाँ का कानून है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? फ्री में राशन दे रही है, क्या कम है क्या? अरे फ्री में तो राशन दे रही है तो जनता को मूर्ख बना रही है। 1000 का सिलेंडर, 250 रुपया किलो तेल अपने जेब से दे रहे हैं। इनका जवाब आप दीजिए। बस इनको इतना बता दीजिए, ये हमको इतना बता दे, इतने यहाँ लोग हैं कि जो मनकनका घाट पर लाशें आती थी, बनारस की कितनी लाशें थी? जितनी लाशें आई थी, जितनी लाशें आई थी, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी थी। ये इनका सरकार का निकम्मापन था कि जो गरीब लोग मर गए, जो लोग घरों में इलाज बगैर मर गए और वो ऑक्सीजन बगैर मर गए। एक गाड़ी चल रही थी, वो अखिलेश यादव ने चलाया था, उस गाड़ी का नंबर था 108 नंबर, 102 नंबर वो गाड़ी एम्बुलेंस चली थी, जो समाजवादी पार्टी गाड़ी चल रही थी। उस कितने लोगों को लेकर जाने का काम किया। ये लोग तो घरों के अंदर थे, ये दिखाई नहीं दे रहे थे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये अपने गिरबान में जानते नहीं है। ये लोग इनको सच बात कह दीजिएगा, ये हजम ही नहीं हो पाएंगे। पूरी इनकी राजनीति हिंदू और मुसलमान पे इनकी पूरी राजनीति है। हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, कब्रिस्तान शमशान हटा दीजिए, इनकी राजनीति नहीं है, खत्म। ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। बता दीजिए, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि बनारस में अभी अजान होने लगी थी, इसलिए हमको रुकना पड़ा। बहुत सारे सवाल है, क्योंकि जहाँ पे आप जानते हैं कि अलग अलग पार्टियों से नेता अगर बैठे हुए हैं तो कभी वो मुद्दा खत्म ही नहीं होगा, बातचीत चलती जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग पार्टियां छोड़ दीजिए, क्या मुद्दा है आपका, क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, जो आने वाली गवर्नमेंट है, कोई बताएगा? देखिए, अभी यहाँ पे जो बातें चल रही थी, सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों की बड़ाई तो बयान करेंगे, मगर सच्चाई इस बात का है कि मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी भी बात बहुत करते हैं, मगर जब से आए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है। पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात नहीं। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है। बात आपको बुरी न लगे, आप लोग एक शिक्षित व्यक्ति है और आप लोगों को जानना चाहिए कि ये हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है, एक
ऐसा प्रधानमंत्री है जो लोग जुमलेबाजी का नारा देते हैं, लोग कहते हैं धोखेबाजी करते हैं, ये कपड़ों के पहचानते हैं, शोभा इनको नहीं देती है। क्योंकि आपने देश की बात की, क्योंकि हमारी एक पिता अगर अपने 4 बच्चों को पैदा करता है तो सभी बच्चे, ये हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति का सम्मान करना चाहिए, उनकी बेइज्जती करनी चाहिए। देखिए, ये प्रधानमंत्री तो इतने ज़्यादा काबिल हैं। अभी 4-6 रोज पहले की बात है, एक इंटरव्यू चल रहा था, वो उससे WHO से बात कर रहे थे और उसमें वो जो लिखा आता है स्क्रीन बंद हो गया और ये एकदम इनकी बैटरी बैठ गई। अब लोग से कह के आ रहे हैं, क्या आप लोग हमारी बात को सुन रहे हैं? अरे तुम्हें काबिलियत है तो बगैर पढ़े हुए बोलो ना, काबिलियत नहीं है। लोग से कहते हैं क्या आप लोगों ने 12 तक नहीं पढ़ा, हमें तो लगता है ये 4-6 तक पढ़े हुए हैं, समझ रहे हैं। और जब से ये आए हैं मोदी जी, इनकी पॉलिसी ये है कि इजराइल के अलावा ये हमारे अगल बगल जितने भी हैं, चाहे नेपाल को ले लीजिए, भूटान से ले लीजिए, बांग्लादेश से, म्यांमार से, श्रीलंका से, मालदीव से, सबसे रिश्ता खराब हो गया। आज हम लोगों के धंधा की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि बस बताने लायक। रेशम का कौवा जानते हैं, वो अंदर अंदर हक करके अपना दरवाजा बंद कर देता और उसी में मर जाता। वो कंडीशन हम लोगों की हो गई है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है इनके पॉलिसी के वजह से। आ रही है गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट किसी की भी आए मगर अच्छा काम होगा तो देखा जाएगा। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, मगर ये जब से मोदी सरकार आए, वोट देंगे ना आप, किसको देंगे? वोट तो देंगे, मगर ये अभी तो देखिए फील्ड सज रही है। फेंकेंगे नहीं? नहीं, अभी तो पत्ता बंद है ना, अभी पत्ता बंद है, अभी फील्ड, अभी हम लोगों का नंबर बाद में आने वाला है। अब ये जब आए तो 35% एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। जो एक्सपोर्ट बाहर में माल जाता था वो बिल्कुल बंद हो गया। बहुत विरोध हुआ तो फिर घटा करके 27% कर दिया। अब उसका अंजाम ये हुआ कि इंडिया का माल विदेश में महंगा पड़ने लगा, माल जाना बंद हो गया। हालात बहुत खराब हैं, एकदम मतलब भीख मांगने की नौबत आ गई है, ये कंडीशन है। अच्छा, मैंने सुना है कि पहले मैं एक चीज सबसे हर पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, हर पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आते हैं गवर्नमेंट लाने के लिए या गवर्नमेंट में बने रहने के लिए, एक चीज मैं कॉमन देखता हूँ कि फ्री की चीज देना आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फ्री में ये मिलेगा, फ्री में वो मिलेगा। मेरा जहाँ तक मानना है, दिक्कत ये है, शिक्षा फ्री में मिले तो क्या दिक्कत? शिक्षा फ्री, वही चीज, शिक्षा फ्री, ठीक है। आप उस काबिल बनाइए लोगों को कि आप जो फ्री में दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं या बिजली फ्री में दे रहे हैं, आप उस काबिल बनाइए कि लोग जितनी भी महंगी हो हम खरीदेंगे, उस काबिल हमें बनाइए, ठीक है। अभी के ये भाई जो बोले हैं कि आपको इनका, आप अपना नाम बता दीजिए। कमलेश भाई, बीजेपी के प्रवक्ता, ये अभी के बोले कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि हम किसी का भी सम्मान करें। अगर वो गलत, प्रधानमंत्री का सम्मान, अगर वो गलत कर रहा है तो आलोचना करने की हम लोगों का पूरा हक है, अधिकार है, क्यों नहीं करेंगे? अधिकार है। अगर मान लीजिए कि वो गलत किया है प्रधानमंत्री जी ने, अब प्रधानमंत्री जी सब चीज अगर देखा जाए तो इस टाइम अगर कोई है प्रधानमंत्री तो वही है, जो भी कर रहे सब अच्छा वही कर रहे। 10 लाख का सूट वो पहने, कोई पहना प्रधानमंत्री? 2 लाख रुपया का चश्मा पहने, कोई पहना नहीं ना पहना। इसके पैसे का पहन रहे हैं, वो हम लोगों के पैसे का पहन रहे हैं। आज उनके पास इतना पैसा है कि किसी के पास नहीं है और वो बोलते हैं कि मेरे पास क्या है, हम फकीर आदमी है, झोला लेकर निकल पड़ेंगे। कोरोना 80,000 करोड़ रुपया सोनिया गांधी जी के पास है, 2,000 करोड़ रुपया अखिलेश यादव के पास है। ये सब सारे पैसे इनके पास है। तो हमको ये बताइए, जब इतना आपको जानकारी है तो योगी जी और मोदी जी के खाते में कितना पैसा है? 2500 जैसा के 2500 करोड़ जैसा, जो अमित शाह का बेटा है जैसा के ऊपर 2500 करोड़ रुपए बैंक में है। क्या समझे, वो कहाँ से आया है? 50,000 से बढ़ा है। हमारा बात का जवाब घुमाइए नहीं, जो पूछा जा रहा है उस पर जवाब दीजिए। बात किया जा रहा है, बात ही कही जा रही है कि आप अपने जो राष्ट्रीय नेता जिसको मानते हैं उसका खाता देखिए। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं फकीर आदमी झोला लेके। कमलेश भाई का हम जवाब दे रहे हैं। सुनिए एक सवाल, एक मिनट कमलेश भाई, एक मिनट, आप जनहित का काम है, यहाँ पे आ जाइए। जनहित का सवाल है, मोदी जी ने कहा था, आप लोग को मालूम है
कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज पर चलेगा। चल तो रहा है इसमें। तो हवाई जहाज ही बेच दिया, हवाई चप्पल वाला तो चल रहा बेचारा, जब पेट्रोल खत्म हो ढकेल के चल रहा है, उसके ऊपर फोटो चलाना जा रहा है, 1000 रुपए का उसको लव लेटर आ जा रहा है। तो गरीब आदमी आज बहुत स्थिति खराब है। यानी ना जहाज रहेगा ना, आप बैठेंगे। उसी ने बेच दिया उन्होंने ना, रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, सब बेच दिया। क्या समझे, उन्होंने कहा था ना। डर लगता है कि हिंदुस्तान में बेच डर लगता है कि हिंदुस्तान बेच और सब पार्टियों से ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में महापौर जब निकला था तो बहुमत दिखाई जा रही थी बीजेपी की, लेकिन क्या हुआ, पत्ता साफ हो गया, ठीक है। इतना अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ के कहीं आप लोग साफ ना। मैं यही बता देना चाहता हूँ कि यह जो अभी इन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। सत्ता को पाने के लिए अपना भी आदमी बदल जाता है। जब वहाँ के लोगों को विकास दिख रहा है केजरीवाल का विकास दिख रहा है, तो आज फिर केजरीवाल पे उंगली क्यों लोग उठा रहे हैं? कौन उठा रहा है? चलिए, बहुत सारी बातें हैं। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ना करना भूलते। बाय।